Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn a new chapter. Chapter number third, Mindful Eating a Path to a Healthy Body. This chapter is of class 6 science book. In this chapter we're gonna learn the first point is different types of food and their work in our body. And the second point is what is the traditional food. Next will be traditional culinary and modern culinary practices. What is culinary? We will also discuss about that. And the next point is component of foods. And next will be we will know the presence of protein, starch, and fats by practically. And at the end, I will provide you PDF question answers, and also we will discuss about that. So without wasting time, let's get started. यहाँ पे आपको एक थॉट दिख रहा होगा, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, वन हु ईट्स फूड that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place. कह रहा है कि कौन हेल्दी है, जो सब कुछ खाते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं, जो प्रॉपर डाइट लेते हैं, इसके अलावा अप्रोप्रिएट सीजन में खाते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम के साथ और प्लेस के साथ खाते हैं, वही हेल्दी है. किसने कहा है? तो वाइज सेइंग. उसको देख पॉइंट है, व्हाट डू वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं. उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्यों खाते हैं, फूड हमें क्या देता है. तो सबसे बेसिक सा आंसर है इसका कि फूड हमें एनर्जी देता है टू परफॉर्म वर्क. काम करने के लिए हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. जिंदा रहने के लिए हम लोगों को शक्ति देता है, ताकत देता है. अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग खाते क्या हैं. ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे. फूड इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ. हम लोग सभी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं. क्यों? क्योंकि यह हमें एसेंशियल कंपोनेंट देता है ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारे हर रोज की जिंदगी के लिए. यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, उसमें आपको बताना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और पूरे सप्ताह में आपने कौन कौन से फूड आइटम कंज्यूम किया, उसके नाम लिखना है. उसके बाद है सम ट्रेडिशनल फूड आइटम इन वेरियस स्टेट इन इंडिया. तो देखिए पंजाब में मेज सबसे ज़्यादा होते हैं, व्हीट, चिकपी, पल्सेस. और वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड क्या क्या है? मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, ये सारे हैं. इसके अलावा बेवरेज में लस्सी, छाछ, ये सारे पीते हैं. कर्नाटक में है राइस, रागी, और वहाँ पे इडली डोसा सबसे ज़्यादा फेमस है ट्रेडिशनल फूड. इसके अलावा बटर मिल्क, कॉफ़ी और टी. मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन. इसके अलावा वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड है राइस, हिरोम्बा और ब्लैक टी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं. Analysis the data collected by you in table 3.2. You are their food item that are commonly across many states. Make a list of those foods item. You may find that some food item are common in many states while some are eaten only in the particular states. आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ ऐसे फूड हैं जो हर एक स्टेट में खाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फूड हैं जो सिर्फ उसी स्टेट में खाया जाता है. तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक जगह में कुछ स्पेशल फूड उगते हैं जो कि दूसरे जगह में नहीं उगाए जाते हैं या नहीं उगते हैं क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट रीजन की वजह से. तो इसलिए कुछ कुछ फूड पूरे ऑल ओवर इंडिया में खाए जाते हैं, जबकि कुछ फूड उस स्टेट में ही खाए जाते हैं. दैट इज द रीजन. अब हम लोग जान लेते हैं कि कुलिनरी प्रैक्टिसेस क्या होते हैं. कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड कुलिनरी प्रैक्टिसेस. जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, खाना बनाने का जो तरीका होता है, वही कुलिनरी प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है. तो सबसे पहले लोग चूल्हे में खाना बनाया करते थे. वे लोग कोयले का यूज करते थे या फिर लकड़ी का यूज करते थे. इसके अलावा उपले का भी यूज करते थे. उसके बाद धीरे धीरे स्टोव आया जो केरोसिन से चल रहा था. उसके बाद धीरे धीरे गैस आया. अब हम लोग इलेक्ट्रिक यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक सोलर कुकर भी यूज करते हैं. तो ये जो चेंजेस आया, तो जो पहले यूज करते थे उसको हम लोग बोलते थे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. इसके अलावा सिलबट्टा का यूज होता था क्या करने के लिए? ग्राइंडिंग करने के लिए. लेकिन आजकल हम लोग ग्राइंडिंग मशीन, इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं. तो ये जो चेंजेस है, तो जो पहले यूज होता था जैसे सिलबट्टा, चूल्हा, ये सब ट्रेडिशनल कुलिनरी प्रैक्टिसेस में आता है. लेकिन आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टोव्स, गैस या फिर इलेक्ट्रिक कुकर्स. ये सारी चीजें मॉडर्न
कुलिनरी प्रैक्टिसेस में आते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सारे चेंजेस के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। इन 3 वजह से कुलिनरी प्रैक्टिसेस में चेंजेस देखने को आपको मिल रहे होंगे। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज is an example of carbohydrates. Carbohydrates are one of the primary source of energy in our diet. Cereal like wheat, rice, maize, vegetables like potato, sweets, fruit, banana, and mango are some of the food item that provides us carbohydrates. तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं, सोर्स हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले हैं जो अनाज हैं, सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। शुगर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, टाइप है। व्हाट डू यू थिंक वी प्रिफर टू हैव लड्डूज एज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर? बेसन और व्हीट फ्लोर एंड घी are among the main ingredient of laddus along with kund, nuts and seeds. Ghee and various kind of soil are grouped under another kind of food component which is called fat. जो घी एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑयल ग्रुप्ड है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो सभी फैट्स के अंतर्गत आता है। ये सभी हमें फैट्स प्रोवाइड कराता है। उसके बाद सोर्स ऑफ फैट्स कैन बी फॉर्म प्लांट एंड एनिमल। जो फैट्स होते हैं वो प्लांट से भी आते हैं और एनिमल से भी आते हैं। तो प्लांट से आने वाले फैट्स कौन कौन से हैं? तो जैसे कि नट्स सच एज ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट नट एंड आलमंड्स, दीज आर द सोर्स ऑफ प्लांट फैट, as well as pumpkin seed and sunflower seed. Source of fat. Fat is source of stored energy. Carbohydrate and fats provide us energy for performing various activities. Therefore, they are called energy giving foods. तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के जितने सारे फूड आइटम हैं, वो सभी फूड आइटम एनर्जी गिविंग फूड्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद करेंगे पोलर बियर accumulate a lot of fat under their skin. This fat serves as an energy source. It supports them during their months long winter sleep, enabling them to survive without eating. तो इसके पोलर बियर के भीतर क्या होते हैं? बहुत सारे फैट्स होते हैं और यही फैट उसे पूरे साल क्या करता है? बिना खाए ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। Protein are also an important part of our food. Milk product, glucose are good source of protein. Sport person need protein in large quantities to build their muscles. People get protein from plant as well as animal. तो जो प्रोटीन होते हैं वो एक बहुत ही जरूरी चीज होते हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो मसल को बिल्डअप करते हैं। इसके अलावा जो मसल बिल्डिंग में जाते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाता है। उन लोगों को प्रोटीन लेना ही पड़ता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स के अंतर्गत आता है, जैसे कि मिल्क, पनीर, एग और प्लांट प्रोटीन जैसे कि पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स, और एनिमल प्रोटीन जैसे कि मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट। दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन रिच food helps in growing and repair of our body. These are therefore called body building food. ये सभी को हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि प्रोटीन जो है हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? मसल को बिल्डअप करने के लिए और बॉडी को ग्रोथ के लिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि स्कर्वी क्या होता है। स्कर्वी का मतलब होता है लैक ऑफ विटामिन सी। जब हम लोग विटामिन सी की कमी हो जाता है हमारे शरीर में, तो गम्स फूल जाते हैं और वहां से ब्लड निकलने लगते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। तो ये स्कर्वी जो होता है वो किस वजह से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी कौन कौन से चीज़ों से आता है? तो विटामिन सी जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, इन सारी चीज़ों से विटामिन सी आता है। इसलिए हम लोगों को डाइट में विटामिन सी भी कंज्यूम करना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि गोइटर क्या होता है।
जब गला फूल जाता है तो उस बीमारी को हम लोग गोइटर कहते हैं। गोइटर होता क्यों है? तो गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। इसलिए भारत सरकार ने नमक में आयोडीन युक्त नमक यूज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि इससे गोइटर का रोग नहीं हो, गला नहीं फूले। तो हम लोग अगर आयोडीन कंज्यूम करेंगे तो गोइटर की जो बीमारी है वो नहीं होगी। तो गोइटर का मेन कारण है लैक ऑफ आयोडीन। यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है कि रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है। तो रन ऑफ कच्छ जो है वो है गुजरात में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फूड कंटेंट, फूड कंपोनेंट, उसके फंक्शन क्या क्या हैं, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, डिफिशियंसी कौन कौन से रोग होते हैं और सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का काम क्या है? तो विटामिन ए का काम है कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। यह आपके स्किन को हेल्दी रखता है। और यह कहाँ कहाँ से मिलता है? तो पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको दिखना बंद हो जाएगा या फिर बहुत ही कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन। और सिम्टम क्या क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, इन डार्कनेस, ब्लाइंडनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 जो है वो क्या करता है? तो कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो विटामिन बी आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे? तो विटामिन बी आपको मिलेंगे लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स एंड मिल्क प्रोटीन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इसकी अगर कमी हो जाए तो आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग बात किया विटामिन सी के बारे में। तो ये क्या करता है? हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज, डिजीज बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आंवला, गावा, ग्रीन चिली, ऑरेंजेस एंड लेमन से मिलते हैं। और इसके वजह से, इसके डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? तो इसके डिफिशियंसी से होता है आपको स्कर्वी। स्कर्वी में एक्चुअली में क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स होते हैं और जो गम्स होते हैं वो फूल जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करते हैं? तो हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड टीथ हेल्दी। आपको क्या करता है? मदद करता है बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा टीथ और बोन्स को भी मजबूत रखता है। तो ये आता कहाँ कहाँ से है? तो सबसे इसका मेन जो सोर्स है वो है सनलाइट। इसके अलावा मिल्क, बटर, फिश और एग। और इसकी कमी से हो जाता है रैकेट, हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियां सीधी नहीं रहती है। तो सिम्टम क्या है? सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स, इसके बोन्स होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं इस तरह से। अब हम लोग बात कर रहे थे कैल्शियम की। तो कैल्शियम क्या करते हैं? तो कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। ये आपके बोन और टीथ को हेल्दी रखता है। आता कहाँ कहाँ से है? तो सोर्स है इसका मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। इसके अलावा इसकी कमी से क्या होता है? तो बोन्स एंड टूथ डिके हो जाता है, बोन्स और टूथ कमजोर हो जाते हैं। और इसके सिम्टम क्या क्या है? वीक बोन्स एंड टूथ डिके। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयोडीन के। तो आयोडीन का फंक्शन क्या है? तो आयोडीन का फंक्शन है हेल्प टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। सोर्स क्या है? स्वीट वाटर, चेस्टनट, आयोडाइज सॉल्ट, लैक ऑफ डिफिशियंसी ग्वेटर। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक, गले आपके फूल जाएंगे आयोडीन की कमी से। अब हम लोग बात कर लेते हैं आयरन की। तो आयरन क्या करते हैं शरीर में? तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये ब्लड में शामिल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड में। और ये आता कहाँ कहाँ से है? तो इसका सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोम ग्रेनेट्स। इन सारे जगहों से आयरन आपको मिलेंगे। और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया। इसमें होते क्या क्या है? तो वीकनेस आपको आ जाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस बहुत छोटे छोटे आप लेने स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे विटामिन थे और उसके फंक्शंस, उसके कहाँ कहाँ से सोर्सेस हैं और सिम्टम्स क्या क्या हैं और डिफिशियंसी क्या क्या होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको कौन कौन से रोग होते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट आखिर होते क्या क्या है? तो न्यूट्रिएंट क्या है? तो फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कि ऐसा फूड कंपोनेंट जो आपको एनर्जी दे, सपोर्ट करे ग्रो करने के लिए, इसके अलावा रिपेयर करने के लिए और इसके अलावा डिजीज से आपको बचाए, बॉडी फंक्शन को अच्छे से करे, उस फूड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाता है, इसलिए इन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। What differences do you observe in raw and cooked vegetables? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer
and less crisp when cooked. Some nutrients like vitamin C and other are lost drinking cooking due to हाई हीट। कुछ कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन सी, वो अगर आप गर्म करोगे तो विटामिन सी वहां से खत्म हो जाएगा। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड द फ्रूट एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को कुक नहीं करते हैं और कुछ कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं उसको हम लोग कुक नहीं करते हैं। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वेजिटेबल्स विटामिन्स। इसके अलावा जब हम लोग उसको छीलते हैं या पकाते हैं तो उससे बहुत सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। हाउएवर इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थ्रोली वॉश्ड बिफोर कंजम्पशन। इसके अलावा जब भी हम लोग कुछ खाएं तो उसको अच्छे से, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, उसको हम लोगों को अच्छे से धो लेना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग खाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रगेज क्या होता है। इन एडिशनल टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स वाटर। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रगेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रगेज। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ undigested food and ensure smooth passage of stools. Rages in our food is provided mainly by suitable plant product. ये जो रगेज आता है जो ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट से ही आते हैं और इसका काम क्या क्या है, तो इसका काम है पेट की बीमारियों को दूर करना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रगेज। तो ये सारे रगेज के सोर्स हैं। कौन कौन से? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स। गोलुथर गोपलन इनिशिएटेड गोलुथर गोपलन इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में रिसर्च करना स्टार्ट किया। 500 फूड्स को लिया उन्होंने और रिसर्च किया और उसमें उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन स्टेटस क्या क्या है इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से। और इसी बेसिस पे 2002 में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जिसमें सरकारी स्कूल्स में बच्चों को भोजन दिया जाता है और बाद में इसका नाम बदल करके पीएम पोषण किया गया। दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। और ये जो स्कीम था, इस स्कीम की वजह से आज बच्चों को पोषण युक्त आहार मिल पाता है, न्यूट्रिशन फूड मिल पाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम लोग किस तरह से जानेंगे कि इसमें स्टार्च है, इसमें प्रोटीन है, या फिर इस भोजन में या फिर इस फूड में फैट्स हैं। तो इसको हम लोग को प्रैक्टिकली जानने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी फूड में स्टार्च है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को जरूरत होगी दो तीन चीजों की। तो सबसे पहला जो चीज है वो है फूड की। आप किस चीज में ढूंढते हैं कि स्टार्च है कि नहीं, तो वो फूड आपको होना चाहिए। सपोज कि राइस में स्टार्च है कि नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा राइस, ठीक है। इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है कि राइस में आयोडीन सोल्यूशन का कुछ बूंद ड्रॉपर से डालना है और कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना है। अगर उस फूड में ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, डेट मीन उसमें स्टार्च अवेलेबल है। अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो उसमें आपको समझना होगा कि उसमें स्टार्च अवेलेबल नहीं है। तो ये है तरीका किसी भी फूड में स्टार्च का पता लगाने के लिए। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हम लोगों ने स्टार्च का पता लगा लिया। अब हम लोग जानेंगे कि किस फूड में कि प्रोटीन है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए हमको टेस्ट ट्यूब की जरूरत होगी। तो उसमें आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ फूड्स लेना है
और उसमें आपको कुछ बूंद पानी डालना है और उसमें आपको ऐड करना है कुछ ड्रॉप्स ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद उसको शेक करना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अगर कुछ देर बाद वह फूड वायलेट कलर में आ जाता है तो डेट मीन दिस वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो आपको पता चल जाएगा कि उस फूड में क्या है, प्रोटीन अवेलेबल है। तो यह है प्रोटीन को पता करने का तरीका किसी भी फूड में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फूड लेना है और उसमें वाटर डालना है कुछ बूंद और उसमें सल्फेट का कॉपर सल्फेट का कुछ सॉल्यूशन डालना है और उसको शेक करना है और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अगर वो वायलेट कलर में आ जाता है डेट मीन उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है। तो ये था प्रोटीन चेक करने का तरीका। उससे पहले हम लोगों ने स्टार्च चेक करने का तरीका समझा। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर एक एज में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक बच्चा जितना भोजन करता है उससे कहीं ज्यादा एक यंग एज के आदमी करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ उसके भोजन भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स भी कम होते हैं, जिस वजह से हम लोगों को भोजन की जरूरत भी धीरे धीरे कम होती जाती है। हम लोग बात कर लेते हैं कि बैलेंस डाइट आखिर होता क्या। ए डाइट दैट हैज all essential nutrients, rugged and water in the right amount of proper growth and development of the body is known as balanced diet। एक ऐसा भोजन जिसमें सब कुछ हो, वाटर, रगेज, न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें जिस भोजन में आपको मिलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट बैलेंस डाइट। आपको क्या क्या चेंजेस करोगे, करना है कि आपका जो भोजन है वो बैलेंस डाइट बन जाए। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि बैलेंस डाइट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उस अमाउंट में आप भोजन लेते हैं कि नहीं। अगर लेते हैं दैट मीन आपका भोजन बैलेंस डाइट है। अगर नहीं लेते हैं तो उस चीज को आप शामिल करें। तो ये जो सिंबल आपको हर एक जितने सारे फूड प्रोडक्ट है उसमें आपको ये सिंबल देखने को मिलेंगे, FSSAI। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि यह जो आप खा रहे हो यह क्या है, चेक्ड है, ऑलरेडी चेक किया गया है। FSSAI एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिलेट्स क्या होते हैं। तो millets are small sized grain and have been an integral part of India diet for centuries. They have regained popularity due to their numerous health benefits. They are good source of vitamin, mineral like iron and calcium and dietary fibers as well as। तो जो मिलेट्स होते हैं वो क्या है, वो बहुत लंबे समय से हमें पोषण देते आया है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स, ये सारी चीजें आपको किससे मिलेंगी, मिलेट से मिलेंगी। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूट्री सीरियल के नाम से भी जाना जाता है। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट्स। तो आपको जानना है कि किस तरह से खेत से हमारे प्लेट तक जो है भोजन एक चक्र की तरह घूमते हुए आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेती करते हैं, उगाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं और फिर उसको जैसे कि धान है उससे चावल निकालते हैं और फिर उसको पैकिंग करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है या फिर आप मार्केट से खरीदते हैं। फिर उसको हम लोग पकाते हैं और फिर उसको बाद हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, चक्र है, साइकिल है। तो खेत से लेकर के आपके प्लेट तक आने के लिए एक लंबा सफर तय करता है, एक लंबा समय लगता है। इसी लिए इसको हम लोग बोलते हैं फूड माइल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
क्या क्या क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पिक आउट द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। जैसे कि ए नंबर है ज्वार, बाजरा, रागी और चना, इसमें आपको क्या अलग दिखता है? तो ऑड जो है वो है चना। क्यों चना है? क्योंकि ज्वार, बाजरा और रागी क्या है, वो सभी मिलेट्स हैं, जबकि चना वो क्या है, चिकपी है, विच इज ए पल्स ग्रुप, जो कि एक दाल के ग्रुप में आता है। उसके बाद है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस। इसमें आपको ऑड कौन दिखता है? तो ऑड आपको राइस दिखता है, क्योंकि ये सारे किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम और सोया ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, जबकि राइस कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। आपको डिस्कस करना है कि हम लोगों ने जाना कि क्यूलिनरी क्या होता है, कि जो कुकिंग प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूलिनरी, और मॉडर्न क्या थे और ट्रेडिशनल क्या थे, इस पे हम लोग डिबेट करते हैं, उसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल क्या है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल में क्या करते थे वो लोग? चूल्हे का यूज करते थे, सिलबट्टा का यूज करते थे। दे आर यूजिंग फ्रेश लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट, और इसके अलावा जो लोकल में उगाए जाते थे इंग्रेडिएंट, ये सारे इंग्रेडिएंट का यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न क्या होते हैं, मॉडर्न लोग ना ही चूल्हे का यूज करते हैं, ना ही सिलबट्टा का यूज करते हैं, और ना ही लोकल ग्रोन इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। वो लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक स्टोव्स या फिर गैस ग्राइंडर मिक्सर्स यूज करते हैं। अच्छा, ये है रीजंस क्या क्या है? तो ये है टाइम कांस्टेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। इसके अलावा साइंटिफिकली डेवलपमेंट की वजह से भी ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिले होंगे। ए टीचर सेज दैट द गुड फूड मेक मेडिसिन। रवि इज क्यूरियस अबाउट द स्टेटमेंट, हैज सम क्वेश्चन फॉर दिस टीचर, लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चन बताना है कि रवि अपने टीचर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि उसके टीचर ने बताया कि एक अच्छा भोजन एक मेडिसिन की तरह काम करता है। तो रवि के मन में जरूर ये क्वेश्चन आया है कि किस तरह से एक अच्छा भोजन मेडिसिन के रूप में काम करता है। और इसके अलावा कैन यू गिव सम एग्जांपल। आपको एग्जाम्पल के लिए रवि अपने टीचर को जरूर पूछा होगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरी हेल्दी, व्हाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज एंजॉयबल, शेयर योर थॉट अलोंग विद ए फ्यू एग्जांपल। आपको बताना है कि सारे डिलीशियस फूड हेल्दी नहीं होते हैं और सारे हेल्दी फूड डिलीशियस नहीं होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताना है, और ये भी बताना है कि ये आखिर क्यों होते हैं। तो जैसे कि पिज्जा, चाट, बर्गर, ये सारे क्या है, टेस्टी फूड है, लेकिन ये हेल्दी फूड नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट की कमी होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट के रूप से बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन ये टेस्टी उतने नहीं होते हैं जितने कि बर्गर्स, पिज्जा होते हैं। Medhu does not eat vegetable but enjoy biscuits, noodles and white breads. He often has stomach ache and consumption. What constipation? What changes should he make in his diet to get rid of these problems? मृदु को पेट दर्द होता है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है। क्यों? क्योंकि वो बिस्किट्स, नूडल और ब्रेड्स खाते हैं, वेजिटेबल पसंद नहीं है उसको। इसलिए आपको बताना है कि व्हाट चेंजेस शुड ही मेक, अपने डाइट में उसको क्या क्या चेंजेस लाना पड़ेगा। तो मेडू को जो है ये सारी चीज़ों को खाना पहले बंद करना होगा, बिस्किट्स, नूडल्स और व्हाइट ब्रेड को, क्योंकि इन सारी चीज़ों में रिफाइंड फ्लोर होते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होते हैं, और उसको इसके बजाय खाना चाहिए ग्रेन्स, पल्सेस और डेयरी प्रोडक्ट, ताकि इन सारे प्रॉब्लम्स दूर रहे। रेशमा है ट्रबल्ड सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को धीमे लाइट में देखा नहीं जाता या नहीं देख पाती है। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट, और डॉक्टर ने उसके आई साइट को टेस्ट किया और प्रिस्क्राइब किया कुछ विटामिन सप्लीमेंट का। और इसके अलावा उसको कुछ एडवाइस भी दिया कुछ फूड आइटम लेने के लिए। आपको बताना है कि व्हिच डिफिशिएंसी डिजीज इज द सफरिंग फ्रॉम, वह कौन से डिजीज से परेशान है या फिर प्रभावित है। तो रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, उसको रतौंधी यानी कि रात में न देखने की बीमारी हो चुकी है। Which food component may be lacking in her diet? उसके डाइट में कौन कौन से चीजों की कमी हो गई है। तो सबसे पहले है उसको कैरोट, स्पिनच, पपाया, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश ऑयल, इन सारी चीजों की उसके भोजन में कमी हो गई है, जिस वजह से उसे नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या हुई है। यू आर प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस या फिर फ्रेश फ्रूट। आप इनमें से किसको प्रोवाइड करोगे, इस कौन से प्रिफेयर करोगे? तो मैं प्रिफेयर करना चाहूंगा फ्रेश फ्रूट को, क्योंकि इट प्रोवाइड्स मोर न्यूट्रिएंट, फाइबर एंड नेचुरल फ्लेवर्स। नेक्स्ट 9 नंबर, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव। गौरव को कैल्शियम टैबलेट क्यों दिया?
because calcium plays an important role in bone health and healing. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विथ कैल्शियम टेबलेट? बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Next 11 number, sugar is an example of carbohydrate. Sugar is tested with iodine solution but it does not change to black blue color. What can be the possible reason? Because iodine solution react specifically with starch. जो iodine solution होते हैं वो starch से ही क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और वो ब्लू ब्लैक कलर को छोड़ते हैं. लेकिन जो शुगर है उस पर स्टार्च नहीं होते हैं, जिस वजह से उसमें ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रेशमा's स्टेटमेंट ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च? डिस्क्राइब द रीजन डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर. आपको टेस्ट करके बताना है कि सभी स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च नहीं होते हैं. तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा कुछ चीजों की, आयोडीन सॉल्यूशन, राइस और शुगर क्रिस्टल की, क्योंकि इसमें आपको दोनों को बताना है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च दोनों होते हैं लेकिन शुगर में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च नहीं होते हैं. तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर ए स्मॉल सैंपल ऑफ ईच फूड आइटम ऑन सेपरेट प्लेट, दोनों को अलग अलग प्लेट में रख देना है और उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है और कंपेयर करना है. द कलर्स चेंजेस, if turned blue black then that means that food has source of starch. तो रिजल्ट क्या मिला हम लोग को? तो रिजल्ट मिलेगा आपको कि I found that the color of rice has changed into blue black but sugar crystal color remain same, क्योंकि शुगर में जो है वो स्टार्च नहीं होते हैं जबकि राइस में स्टार्च पाए जाते हैं. Why are millets considered a healthy choice of food? Can eating just millet surface for nutritional requirement of the body and discuss? Yes, eating just millet can suffice for the nutritional requirement of the body because they are multi-cereal and also contribute to a balanced diet. These are the source of vitamin, mineral, iron and calcium etc. Classify the following fibers as natural और synthetic: nylon, cotton, silk, polyester, jute. तो नेचुरल फाइबर में है ऊल, सॉरी यहाँ पे पुल लिखा हुआ, ऊल होगा यहाँ पे, कॉटन, सिल्क, जूट और सिल्क, और सिंथेटिक फाइबर में आगे नायलॉन और पॉलिस्टर. नेक्स्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि यम इज मेड फ्रॉम फाइबर. बिल्कुल, यस, ट्रू. स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. फॉल्स. जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट. नहीं, बिल्कुल नहीं, कोकोनट से नहीं बनते. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गेनिंग. यस. वेविंग ऑफ मेक्स ए पीस ऑफ फाइबर. ट्रू. Silk fiber is obtained from the stem of a plant. False. Polyester is a natural fiber. False. ये natural fiber नहीं है, synthetic fiber है. Next है fill in the blanks. Plant fibers are obtained from cotton plant and jute plant. Animal fibers are wool and silk. तो ये था चैप्टर ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी, क्लास 6 साइंस चैप्टर से. तो उम्मीद करते हैं कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है. अगर पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. थैंक यू.